नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं पहले प्रयास में कैसे सीटेट क्लियर किया, मैं अभी अपना अनुभव आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, सीटेट उतना भी टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं है जितना हम मान लेते हैं। सीटेट क्लियर करना बहुत ही आसान है, ये कोई कठिन काम नहीं है। सीटेट आप भी पहले प्रयास में क्लियर कर सकते हैं। तो जब हम सीटेट की परीक्षा के लिए जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें ठान लेना चाहिए कि मेरा पहला प्रयास ही अंतिम प्रयास है, और उसके लिए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान भी देना चाहिए। यानी सीटेट की तैयारी से लेकर के एग्ज़ाम हॉल में बैठने तक मैं जो ट्रिक अपनाया था, अभी आप लोग के साथ मैं अपना अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। पहले बात यह है दोस्तों कि हम सबसे बड़ी गलती ये कर बैठते हैं, जब हम टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक हम पढ़ते ही रह जाते हैं और ना हम कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम यही कर बैठते हैं। और एक बात है, टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और उस क्वेश्चन को मॉडिफाई भी किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए। और यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, उस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सिलेबस कवर नहीं किया हूँ, तो फिर ये क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व कर पाऊँगा। तो ये ख्याल मेरे मन में भी आ रहा था और आपके मन में भी ज़रूर आएगा। तो उस समय आप ये कीजिएगा कि वो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है, आप दोनों को एक साथ उठाइए और पढ़ते जाइए, ताकि आपका सिलेबस भी कवर होते जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपके यानी तैयारी होते जाएंगे। तो मैं भी बहुत डर चुका था, मेरे पास भी बहुत ही कम समय बचे थे और मैं ठान लिया था कि मुझे पहले प्रयास में ही मेरा सीटेट क्लियर करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, हम जब बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने के साथ साथ उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्वेश्चन पेपर हमें प्रीवियस ईयर का जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से और किस प्रकार क्वेश्चन मॉडिफाई होके आता है। अभी एसएसटी के ऊपर अगर हम बात करें तो एसएसटी के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके और उसको पेडागोजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करते समय उसका सॉल्यूशन भी पढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप भी ऐसे ही कीजिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसके सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस करके आप पढ़ते जाइए। आपका भी सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा और अब आप अच्छे मार्क्स से स्कोर कर पाएंगे। सीडीपी की बात करें तो सीडीपी मुझे भी बहुत ही कम आ रहा था। जब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखने गया तो मुझे लगा कि मेरे से ये और नहीं हो सकता। तो क्योंकि बीच बीच से जब हम पढ़ने जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो मैं ये किया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखा और उसका सॉल्यूशन पढ़ते गया। तो सॉल्यूशन पढ़ने के साथ साथ मेरा उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड मेरा जो डाउट है वो भी क्लियर होते गया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होते गया। तो सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और उसमें तब स्कोर कर पाएंगे जब आप अच्छे से उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लैंग्वेज की बात करें दोस्तों तो लैंग्वेज चुनते समय आप अच्छे से ध्यान से चुनिएगा, क्योंकि हमें जो लैंग्वेज आता है वही लैंग्वेज हमें लेना चाहिए। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे कि हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में भी क्वेश्चन जो आता है उसको पेडागोजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ भी क्वेश्चन हो, चाहे सीडीपी हो, एसएसटी हो या फिर लैंग्वेज हो, तो ये जो पेडागोजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमको पता तभी चलता है दोस्तों जब हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं। कुल मिलाकर बात कही जाए तो आप सबसे बेहतर होगा आप टेक्स्ट बुक पढ़िए और उसके साथ साथ अब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कीजिए। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने से आप अपना टाइम मैनेजमेंट जान पाएंगे कि आप इतने समय में इतना क्वेश्चन आप अटेंड कर पा रहे हैं। और जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हमको डर लगता है। डर इस बात का लगता है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट हमको घर से ही सीख कर जाना पड़ता है। अगर आप घर से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में लगाते हैं तो आपका जो डाउट क्लियर हो जाने के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई लेवल हो जाएगा और आप अच्छे से सीटेट क्लियर पाएंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।
तो आपको भी बहुत ही आसान लगेगा। उस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हैं। अगर टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो आप टेक्स्ट बुक इस कदर ना पढ़िए जैसे आपको पता ही ना चले कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। टेक्स्ट बुक पढ़िए और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाइए, सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और इसी तरह से आप अपनी तैयारी अच्छी लगन से और मेहनत से कीजिए। आप पहले प्रयास में आप सीटेट क्लियर आसानी से कर सकते हैं। और आप अपने मन में ठान लीजिए कि मेरा पहला प्रयास ही अंतिम प्रयास होना चाहिए, चाहे हमारे पास 10 दिन ही क्यों ना हो। 10 दिन भी बहुत है। मेरे पास भी बहुत ही 15 से 20 दिन ही थे और मैं बहुत ही डर चुका था। मेरा भी सीटेट क्लियर हो गया और आपका भी सीटेट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। आप इसी ट्रिक को फॉलो कीजिए, जैसे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आपका भी सीटेट क्लियर हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट इस सेशन के लिए और आने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का भी सीटेट क्लियर हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट अच्छे से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।